हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फास्ट स्टडी IQ में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो के पार्ट 2। जो हम लोग का रेशियो का सीरीज चल रहा था उसका हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो जाकर के देख लीजिएगा। और बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है 3400 को अनुपात बी सी अनुपात डी और अनुपात बी सी अनुपात डी में विभाजित किया गया, जिसमें ए और बी और सी और डी के भागों का अनुपात कितना है। तो ये सभी भागों का अनुपात दे दिया है। तो बी और डी के हिस्से का योग बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन जैसे कि अलग अलग अनुपात दिया हो तो सबसे पहले इसका सम्मिलित रूप में से एक अनुपात निकाला जाता है। तो चलिए एक अनुपात निकाल लेते हैं। तो ए बी सी डी लिखते हैं। ए बी सी डी अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हम लोग निकाल लेंगे इससे। तो चलिए ए और बी कितना है? तो ए और बी है 2 3, तो 2 अनुपात 3, तो 2 3 ए और बी है। और ए और बी और सी कितना है? तो 4 3 है। तो बी और सी कितना है? तो 4 और 3 है। उसके बाद सी और डी कितना है? तो सी और डी है 2 3, तो 2 3 लिख देंगे। और जहाँ जहाँ खाली है ना वहाँ पर कचरा कौन बिगेगा? तो वो बगल वाला बिगेगा। तो बगल वाला कचरा यहाँ पर बिगेगा। तो यहाँ पर कचरा बिगने आ गया। ये भी यहाँ पर कचरा बिगने आ गया। यहाँ पर 4 कचरा बिगने आ गया। यहाँ पर दोनों जगह कचरा बिगने आ गया। चलिए अभी इसको बनाते हैं। तो इसको हम लोग गुना कर देंगे। नहीं तो पहले देख लेंगे कटेगा कि नहीं कटेगा। तीसरा तिरछी तो ये किसी भी तरह से नहीं कट रहा है। तो गुना करेंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। और जिसको काटना नहीं आता है वो भी टेंशन मत ले, क्योंकि जिसको काटना नहीं आएगा ना वो गुना करके बाद में भी काट सकता है, उससे आसानी होती है। 4 3 12, 4 3 12 दूनी 24, तो 24 लिख दिए। फिर 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 लिख दिए। 3 29 27, 27 लिख दिए। तो ये हम लोग का इतना आ गया। उसके बाद इसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 6 4 10 2 12, 12 12 और 7 कितना होता है? तो 12 और 7 होता है 7 2 9 9 4 13 13, 13 6 19 के 9 होता है। तो 19 के 9 हाथ में 1 2 1 3 3 2 5 5 1 6, 6 1 7। तो यहाँ पर 7 9 हो रहा है। यहाँ पर 3400 नहीं, यहाँ पर कुछ गलती हो रही है। जैसे कि ये जो है ना 3400 से इसको बराबर करेंगे तो कटनी चाहिए। कुछ गलती हम लोग कर रहे हैं, आपसे देख रहे हैं। इसको 2 3 है तो 2 3 होगा। फिर अगला देखते हैं। तो 2 3 हो गया, 4 3 हो गया। उसके बाद 2 3 हो गया, 2 3 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको गुना करते हैं। 2 3 तो 3 3 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 4 हो गया, 3 हो गया। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 3 12 दूनी 24, 3 को 9, 9 दूनी 18। ओहो, यहाँ पर 18 होगा दोस्तों, यहाँ पर 18 होगा। तो हम लोग कितना कम जोड़े थे? तो 12 12 रखे थे। तो 12 रखे थे तो हम लोग 6 कम रखते थे। तो 6 इसमें जोड़ दे रहे हैं। तो 79 या 6 कितना हो जाएगा? तो 79 और 6 हो जाएगा 85। तो 85 हो जाएगा। तो 85 बराबर 3400। देखिए मिस्टेक हो जाती है सबसे। हम लोग को सीखने सिखाने का यहाँ पर काम है। कोई गलती हो जाए तो उससे कोई बात नहीं है, हम लोग सीखने सिखाने का काम करते हैं। चलिए इसको काटते हैं। तो इससे कितने बार में कटेगा? तो 17 से हम लोग काटते हैं। तो 17 पचे 85 और 17 दूनी 34, तो 200 कट गया। और ये काटेंगे तो कितना कटेगा? 40 बार में। तो एक अनुपात बराबर कितना आ गया? तो एक अनुपात बराबर 40 आ गया। तो हम लोग को निकालना क्या है? तो निकालना है बी और डी के हिस्से का योग। तो एक अनुपात बराबर 40 है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यही मेन है। इसी को हम लोग मतलब निकालने की कोशिश कर रहे थे, निकल गया है। और अब देखते हैं कि बी और डी के हिस्से का बी कितना है। तो बी है 24 और डी कितना है? तो 27 है। तो 27 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24 24 48 49 50 51 होगा। तो 51 गुने 4 कर देंगे। तो 51 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 51 गुने 4, तो 50 चौका 200, 204, तो 204 कर देंगे। तो 204 यहाँ पर एक जीरो बचा था तो इसको कर देंगे तो 20 40 हो जाएगा सही उत्तर। और दोस्तों जिसको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप लोग यहाँ पर सीख लीजिए। उसके बाद मैं इसका PDF दे दूंगा। अगर बोलिएगा कि हमको PDF चाहिए तो उसके बाद मैं आपको PDF दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा या टेलीग्राम पर दे दूंगा। आप लोग उस PDF को भी सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 20 है और उनका अंतर 25 है, संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। ये इतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ना, मतलब कि हम क्या बताएं। फिर भी आप लोगों को बना दे रहे हैं कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन ये क्वेश्चन अब जो है ना, ये हम लोग 8वां क्लास से बनाते आ रहे हैं। जो एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है बस, और उसको एक्स बटा वाई कर देना है। तो दो संख्याओं का योग कितना है? तो एक्स प्लस वाई है। तो एक्स प्लस वाई कर देंगे। एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? तो 20 है। तो 20 लिख दिए। एक्स माइनस वाई कितना है? तो 25 है। तो एक्स माइनस वाई कितना है? तो एक्स माइनस वाई बराबर 25 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो वाई वाई कट गया तो कितना बचा यहाँ पर? तो यहाँ पर बचा 2x। 2x बराबर कितना हो जाएगा? तो 25 और 20 45, तो 45 हो गया। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? तो एक्स बराबर हो जाएगा 45 बटा 2। तो एक्स बराबर हो जाएगा, तो इधर 45 बटा में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 45 बटा 2 सही उत्तर, सॉरी सही उत्तर मतलब एक अनुपात आ गया। अब दूसरा का निकालते हैं, दूसरे का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद बाटा करेंगे। तो चलिए इसको एक्स की जगह पर रखते हैं। तो यहाँ पर 45 बटा 2 रखेंगे। तो 45 बटा 2 रख दिए प्लस वाई बराबर 20। तो 45 बटा 2 को जब उधर ट्रांसफर करेंगे
तो कितना हो जाएगा, तो 45 को कितना 22.5 लिख सकते हैं, तो इधर से इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस 22.5, 22.5, तो 22.5 में से 20 घटेगा तो 21, 22 अर्थात कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 2.5 मतलब कि -5/2, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा -5/2। अगर जब आप लोग को नहीं समझ में आया होगा ना तो आप लोग इसको बाटा करके घटाव कर लीजिएगा, यानी तो 45/2 को 5/2 लिखा जा सकता है। यहाँ पर -5/2 आ गया, तो अब इसको बराबर कर लेंगे x/y कर लेंगे तो 45/2, चलिए लिख देते हैं, सॉरी 45/2 बटा 5/2, 5/2 और एक माइनस आएगा तो ये कट गया, 5 9 45, तो 9:1 वो भी माइनस में कहाँ है, ऑप्शन ए में है, तो 9 - 9:1 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 संख्याओं के वर्गों का योग 532 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 3:2 है। अगर ये मतलब पहली संख्या और तीसरी संख्या फिर मतलब दो तरह से अलग अलग अनुपात दिया होगा, अगर जब एक ही अनुपात दिया हो ना तो इसी को दोनों का अनुपात मान लेते हैं, अर्थात जैसे मैं करूँगा वैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, बन जाएगा आराम से। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, मतलब कि ABC मान लेते हैं पहली दूसरी तीसरी को ताकि आसानी हो। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 3:2 है, तो 3:2 पहली और दूसरी का अनुपात हो गया। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, तो 3:2 है। तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तो दूसरी हो गया ये और तीसरी कहाँ हो गया, तो सॉरी दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात है 3:2, दोनों का अनुपात सेम होगा। और यहाँ पर कचरा कौन बिगेगा, तो 2 बिगेगा, यहाँ पर कचरा कौन बिगेगा, तो 3 बिगेगा। चलिए यहाँ पर हो गया, हम गुना कर लेंगे, पहले कटने वाला है नहीं कटेगा, तो 3 × 9 3 दूनी 6 अनुपात 2 दूनी के 4। अब इस ये बन गया, समझिए तो क्वेश्चन, 3 संख्याओं के वर्गों का योग 532 है, तो इनको वर्ग करके जोड़ लेंगे। और जब यहाँ पर जो डायरेक्ट जोड़ दिया रहता ना तो बिना x माने भी हम लोग बना सकते थे, लेकिन जब वर्ग या क्यू आए या वर्गमूल आए तो उसको x मान लेते हैं, तो यहाँ पर 9x मान लेंगे, 6x मान लेंगे, 4x मान लेंगे, तो 9x को स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर, तो 81x स्क्वायर, तो 81x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर, 36x स्क्वायर, यहाँ पर x मान लेंगे हम लोग पहले ही, तो ताकि आप लोग को समझ में आए, यहाँ पर भी x मान लेंगे, प्लस 16x स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर लिख दिया। अब इसको जोड़ देंगे, 6 6 12 1 13 का 3 हाथ में 1 8 9 10 11 11 1 12 12 1 13, तो 13 फिर हो जाएगा, तो 133 के स्क्वायर बराबर 532, तो बराबर 5 3 2 हम लोग कर देंगे। अब इसको हम लोग काटेंगे, 5 3 8 8 2 10, मतलब कि ये नहीं कट पा रहा है, तो 11 से काट कर देख रहे हैं, 5 2 7, 11 से भी नहीं कट रहा है, 7 से कटेगा तो 7, हाँ 7 से ये कट रहा है, 7 से ये कटेगा 532, तो 7 7 49 49 4 42, हाँ ये 7 से कट रहा है, तो 7 1 7 7 9 63, 19 बार में कट गया, ये कटेगा तो 7 7 49 और 4, तो 7 6 42, 19 दूनी 38 19 3 57 19 चौक 76, तो 4 बार में कट गया, 19 चौक 76, तो एक्स स्क्वायर वैल्यू आ गया कितना, तो 4 आ गया। तो एक्स की वैल्यू कौन नहीं जानता है कि मतलब एक्स स्क्वायर और 4 है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, अगर आप लोग जानते हैं तो चलिए एक्स बराबर 2 लिखिए, तो एक्स बराबर 2 हम लोग लिख दिए। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, तो दूसरी संख्या क्या है, मतलब हम लोगों का दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या एक्स, दूसरी संख्या क्या है 6x है, तो 6x, तो एक्स की जगह पर दूसरी संख्या यही ना है, तो दूसरी संख्या जैसे कलर चेंज करके मैं बता रहा हूँ दूसरी संख्या कौन है, तो दूसरी संख्या कौन है, 6x है, तो 6x यहाँ पर है, तो 6x को हम लोग घेर दिए हैं, तो 6 दूनी 12, तो 12 इज द राइट आंसर ऑफ दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या के लिए 12 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चलिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मतलब कि ये इजी लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये एसएससी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग को सॉल्व कर पा रहे हैं ना, या समझ ले रहे हैं, तो आप लोग समझिएगा कि हाँ मैं आज कुछ सीखा हूँ। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर और जिंक का अनुपात 5:2 है, CeO अनुपात ZN का अनुपात कितना है, 5:2 है, तो इसको 5:2 लिख देंगे हम लोग नॉर्मली, जो बोलेगा वही हम लोग करेंगे, उसके बाद अपने ओर से कुछ भी नहीं करेंगे। 5:2 लिख दिए हैं, उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 2 7 हो जाएगा। और मतलब कुल वजन कितना दिया है, तो कुल वजन केजी में दिया है 17.5 किलो, और अनुपात में दिया है 5 2 7 दिया है, तो अनुपात में 7 दिया है, और केजी में दिया है 17.5 क्या लिखा जाता है, तो 17.5 34 35 35/2 लिखा जा सकता है, तो 35/2 हो गया, तो 7 5 35, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1 बराबर 5/2 आ गया, 1 बराबर 5/2 आ गया है। तो चलिए क्वेश्चन आसान हो गया है, अब इतना आप लोग निकालिए तो बहुत आसान हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1 बराबर 5:2 है,
तो मतलब कि कॉपर इसमें कितना है, तो कॉपर अगर से पूछेगा तो कितना हो जाएगा 25/2 हो जाएगा, क्योंकि एक बराबर जब 5/2 है तो इसको 5 से गुना करेंगे एक अनुपात को, तो 25/2। ऐसे तो आप लोग को कितना क्वेश्चन क्या सॉल्व किया है, और इसको गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10/2 अनुपात 10/2, तो इतना का मतलब कि इतना आ गया। मतलब कि ये कौन सा है, तो अनुपात नहीं है, ये वजन है इसका। तो वजन है तो इसको अनुपात में नहीं लिखेंगे, इसको वजन में लिख देंगे। तो वजन में लिखेंगे तो 5 दूनी 10/2, 10/2। अब क्या करेंगे, तो देखिए अब जो क्वेश्चन बोला है ना वही करना है। तो इतना ग्राम धातु में 1.250 kg जिंक मिलाया जाता है। मतलब कि कॉपर को उसी तरह कुछ भी नहीं करना है, कॉपर के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, हम लोग को जिंक के साथ करना है जो भी करना है। जिंक में कितना मिलाया जाता है, तो जिंक कितना मिलाया जाता है, तो 1.250 kg। तो इसको मतलब जैसे कि 1.250 kg है तो इसको अनुपात में सॉरी के जी में बदलेंगे तो पूरा तो कितना हो जाएगा 1 + 250/1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 250/1000 का मतलब हो जाएगा 1/4। तो 1/4 4 एक 5/4, तो इसका 5/4 सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर नहीं होगा मतलब कि ये आ जाएगा, इस के जी में बदलेंगे तो उसके बाद तो 5 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10, और ये इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 10 दूनी 20 और 4 के एकम 4 तो 20 5 25, तो 25/4। अब इसका पूछा है कि इसका अनुपात क्या होगा, तो कॉपर तथा जिंक का अनुपात क्या होगा, तो 25/2 यहाँ पर है, और अब नया कॉपर और जिंक का अनुपात कितना होगा, तो 25/4 है। तो 25/4 है दोस्तों। जो थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन होता है ना वो सभी लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता है, अगर सभी लोग समझ जाएंगे तो सभी लोग का सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, अगर समझ रहे हैं तो समझिए कि आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हो यहाँ पर। तो ये बाटा में देखिए जैसे कि 1/1 को इस तरह लिख देंगे, 1/1 गुने 2/1/2 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/1। 2:1 किस में है, तो 2:1 है ऑप्शन नंबर ए में। आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिए, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन मैं कहता नहीं हूँ बैक करने के लिए, बट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आप लोग उस क्वेश्चन बना लिए तो समझिए कुछ सीख लिए हो। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं इतना के अनुपात में है, 7 9 12 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं का लंबाई के बीच अंतर 15 है। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग को अगर हार्ड हार्ड लग रहा है ना तो आप लोग गलती कर रहे हो। ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। 7 9 12 हैं भुजाओं का अनुपात, तो 7:9:12 लिख दिए, 7:9:12। चलिए इस छोटी भुजा की लंबाई, यहाँ पर क्या दिया है, बड़ी भुजा और छोटी भुजा की लंबाई का अंतर। तो बड़ी भुजा कौन है, तो इसमें बड़ी भुजा 12 है और छोटी भुजा 7 है, और 7 और 12 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 12 में से 7 गया तो 5, तो अंतर हो जाएगा अनुपात में 5, और रियल मतलब दिया है 15। चलिए लिख दिए हम लोग, जो कहेगा वही करना है हम लोग को, मतलब याद कुछ भी नहीं करना है। परसेंटेज मतलब कोई भी मैथ में मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तो उसमें याद कुछ भी नहीं कराऊंगा, जो भी होगा वो सामने होगा। 5 3 आई 15, एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। एक अनुपात बराबर जब 3 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सा हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो 12 की यहाँ पर इधर 12 से गुना कर देंगे तो 12 गुने 12 गुने 12, 12 दूनी 24, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 12 दूनी 24 बढ़ती है 36, तो 36 सीधे राइट आंसर कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट नहीं समझ पाए हैं वो समझने की कोशिश कीजिए, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये तो आसान था, इसमें कोई खास बात नहीं है, बट इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ना वो इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक तथा बी 2 बर्तन है जिसमें क्रमशः 25 लीटर दूध, शुद्ध दूध तथा पानी है। ये दोस्तों मिश्रण का क्वेश्चन आ गया। देखिए यहाँ पर ए से पानी निकाल कर बी में डाल देता है, बी से पानी निकाल कर ए में डाल देता है। चलिए मिश्रण का जिस दिन मैं बेसिक पढ़ाऊंगा ना उस दिन इस क्वेश्चन को लाऊंगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़िएगा मत, मतलब कि सीरीज में आप लोग जुड़े रहिएगा, आप लोग को ये भी क्वेश्चन करा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 है, मिल्क और वाटर। ये इस क्वेश्चन को आराम से बनाएंगे ताकि समझ में आ जाए, समझ में आ जानी चाहिए। समझ में आ गए तो हम समझाने में सफल हो गए, समझिए। 3:2 है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नया मिश्रण में दूध 1:1 हो जाए। तो पहले दिया है 3:2, 3:2, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नया मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 1:1 हो जाए, तो मतलब बाद में 1:1 हो जाए। देखिए पानी जब मिलाया जा रहा है तो पानी के साथ इधर छेड़छाड़ हो सकता है, लेकिन दूध के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकता है, क्योंकि दूध को तो कुछ भी नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर दूध को 3 करना होगा, तो 3 करना जरूरी है दूध को। तो इधर 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, सॉरी यहाँ पर थोड़ा देखिए, तो इधर इधर 3 से गुना कर देंगे, 1:1 है तो 3 से गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा, फिर इधर से भी 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। चलिए चलिए पहले इसको देख ले रहे हैं। 3 2 5 की वैल्यू कितनी है, तो 300 लीटर है। कुल दूध कितना है, मतलब शुरू में तो 3 2 5 लीटर है अनुपात में, अनुपात 5 = 300, तो अनुपात
1 बराबर कितना होगा, तो 5 6 30, 1 बराबर 60 हो जाएगा। तो अनुपात 1 की वैल्यू कितनी है, 60 है। और देखिए 3 3 दूध सेम हो गया, तो दूध सेम हो गया तो हम लोग सफल हो गए बनाने में। तो 2 1 3 अनुपात में कितना वृद्धि हो रही है, तो 1 की वृद्धि हो रही है। तो +1 मतलब कितना दूध पानी मिलाया गया है, तो पता चल जाएगा। अनुपात में +1 की वृद्धि हो रही है और रियल में कितना की वृद्धि हो रही है, 60 की। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालनी ही है, तो 1 का यहाँ पर है 60, तो 60 लीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर जो अनुपात में 2 की वृद्धि हो रही होगी तो 2 से गुना कर देंगे तो 60 दूनी 120 हो जाता है। तो आप लोग इस तरह से बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन बोला गया है, पिता तथा माता की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। पिता तथा माता के फादर एंड मदर, तो इसको भी ध्यान से बनाइएगा। फादर मदर के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो फादर और मदर के वर्तमान आयु का अनुपात है, सॉरी आयु नहीं है, आय है, मतलब कि इनकम है, 3:2 है। तो 3:2 है। उसके बाद क्या है, माता तथा पुत्र के आयु का योग कितना है, आयु का अनुपात कितना है, तो माता एंड पुत्र के आयु का अनुपात है 3:2। तो यहाँ पर सन लिख देंगे और यहाँ पर 3:2 है, या इसका भी 3:2 लिख देंगे और इसको खाली जगह पर कचरा भिगवा देंगे। 3 3 3 के 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 हो गया, 9:6:4 आ गया। अब क्या बताना है, यदि पुत्र की वर्तमान आय 20 वर्ष है, तो पुत्र के मतलब कि भिन्न में अनुपात में कितना है, तो पुत्र की आय में अनुपात में है 4 और रियल में कितना है, तो 20, तो 4 5 20, 4 5 20 हो गया। और अब बताना है कि तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो पिता कौन है, 9 है, 9 पिता की वर्तमान आयु अनुपात में है 9, तो 9 से 5 में गुना करेंगे तो 9 5 45 है, 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आयु ही देना चाहिए था, वर्ष में है, यहाँ पर रुपये में नहीं है, तो यहाँ पर आयु में देना चाहिए। चलिए आयु में हो या वर्ष में, आप लोगों को मतलब सही बना देना चाहिए। यहाँ पर दिया होगा एज, हाँ देखिए इंग्लिश में सही है, हम लोग हिंदी पढ़ के बना रहे थे इसीलिए गलती हो गई हम लोगों से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 8 नंबर हो गया, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, एक निश्चित दर से निश्चित समय में मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। मूलधन को डिनोट किसे करते हैं, मतलब मूलधन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो मूलधन को इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल पी है, पी, और मूलधन तथा हो गया मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन को बोलते हैं, तो मिश्रधन को मतलब मूलधन को प्रिंसिपल बोला जाता है और मिश्रधन को अमाउंट बोला जाता है। जैसे कि मूलधन और प्लस ब्याज को मिला देंगे तो अमाउंट बनेगा, तो यहाँ पर अमाउंट लिख दिया हम लोग। मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 4:5 है, तो 4:5 है लिख दिए। उसके बाद 3 वर्ष बाद यह अनुपात 5:7 हो जाता है। चलिए 5:7 हम लोग 7 कर दिए, जो क्वेश्चन बोले हैं वो हम कर दिया है। देखिए अब क्या बोला है कि जैसे कि हम लोग पहले क्वेश्चन को सही कर लें। क्या दिया है इसमें, मूलधन जैसे कि पहले वर्ष जो हम लोग जितना कर्जा दे रहे हैं, मतलब मान लिया किसी को हम लोग 1000 रुपया दिए, 3 वर्ष उसके पास छोड़ दिए, तो मूलधन तो जितना दिए थे वो तो एक ही रहेगा, भले ही ब्याज हम लोग कम करेंगे ज़्यादा करेंगे तो ऊपर नीचे हो सकता है, बट मूलधन तो एक ही रहेगा। यहाँ पर मूलधन बदल गया, यहाँ पर देखिए 4 5 हो गया मूलधन, तो इसको बराबर कर लेंगे, तो ऊपर वाले संख्या को कितना से गुना कर देंगे, तो ऊपर वाले संख्या को 5 से गुना करेंगे, तो इधर 5 से गुना कर दिए और इधर कितना से गुना करेंगे, तो इधर गुना करेंगे 4 से, तो 5 चौका 20 और 5 चौका 20, 20 बराबर हो गया। अब आगे देखते हैं, तो ब्याज की दर बताइए, तो ब्याज की दर बताएंगे हम लोग। देखिए तो नायका पहले अनुपात लिख देंगे, 5 चौका 20 अनुपात 25, और इधर लिखेंगे 5 चौका 20 अनुपात 7 चौका 28, तो 20:28। ये जब बराबर हो गया ना तो समझिए क्वेश्चन बन गया। तो 25 और ब्याज कितना बढ़ा है, तो 25 था पहले वर्ष, उसके बाद यहाँ पर 3 वर्ष बाद कितना हुआ है, 3 वर्ष ब्याज बाद 3 वर्ष बाद 3 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ा है, तो 3 बढ़ा है। यहाँ पर देखिए 25 और 3 28, तो 3 बढ़ा है, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ा है, तो 1 बढ़ा है। तो अब बताना है हम लोग को ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ब्याज की दर किस पर निकलता है, तो ब्याज की दर मूलधन पर निकलता है। तो एक ब्याज मिला है 1 वर्ष का और मूलधन कितना है, तो 20 है, मतलब कि 20 है, और 100 परसेंटेज में लाने के लिए इसको 100 से गुना कर देंगे, 20 25 100 है। तो यहाँ पर कितना सही उत्तर हो जाएगा, 5% इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 10 नंबर क्वेश्चन को भी कोई भी क्वेश्चन होगा हम लोग आसान करने की कोशिश करेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% छूट देने के बाद 20% लाभ प्राप्त करता है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% छूट देने के बाद, जैसे कि कोई दुकानदार है किसी वस्तु पर 20% छूट दे देता है। चलिए इसको आसानी से बनाएंगे ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। किसी दुकानदार को 20% छूट देता है, तो छूट मतलब किस पर दिया जाता है, तो छूट दिया जाता है अंकित मूल्य पर। तो जब 20% छूट देने का मतलब हो जाएगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/5। तो देखिए 1/5 हो जाएगा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू। तो जब 1/5 हो जाएगा, तो देखिए इसको इधर लिख रहे हैं ताकि जगह की कमी ना हो। तो फ्रैक्शन वैल्यू 20% कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। जो 5 है ना वो मार्क प्राइस है और 1 कितना है, 1 छूट दिया गया, तो
मतलब कि बेचा किस में, तो 4 में। तो आप लोग मार्क प्राइस यहाँ पर लिख दिए MP कितना है, 5 है। बेचा कितना में, मतलब कि SP कितना है, तो 4 है, 4 लिख दिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे हैं 20% लाभ प्राप्त करता है, मतलब इतना बेचता है ना तो 20% लाभ कमाता है। मतलब 20% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, 20% लाभ मतलब 1/5। तो 1/5 तो 5 में वो खरीदा था। CP इसका कितना है, तो 5 है, 5 है। और SP कितना है, तो 5, 1/5 हो जाएगा वैल्यू इसका। तो 5 CP 5 हो जाएगा, खरीदा 5 में और बेचा है कितना में, 6 में बेचा है, तभी तो 1 का लाभ हो रहा है। तो 6 SP हो जाएगा इसका। तो SP कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बना लिए। अब इसको SP यहाँ पर कितना है, तो SP यहाँ पर 6 है। चलिए इसको SP और CP का रेशियो लिख देंगे। तो SP और CP यहाँ पर लिखेंगे। SP कितना है, तो 6 है, तो 6 लिख दिए यहाँ पर। और CP कितना है, तो CP है 5, तो 5 यहाँ पर लिख दिए। चलिए यहाँ पर कचरा भरवा देंगे, 4 भर देगा, यहाँ पर 6 भर देगा। यहाँ पर गुना कर देंगे, ये 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 2 निके 4, 2 2 निके 4। ये क्यों कट रहा है, ये पहले वीडियो में बताया गया है। 5 3 15 और अनुपात 6 दूनी 12, अनुपात 5 दूनी 10। अगर जब लोगों को काटने नहीं आता है ना, तो आप लोग डायरेक्ट गुना कर दीजिए, बाद में भी कर जाएगा। तो 15 12 और 10 का 15 12 10 का वैल्यू कितना दिया है, तो यदि अंकित मूल्य 150 है, तो अंकित मूल्य कौन है, यहाँ पर 15 है। तो 15 को 150 के बराबर करेंगे तो 150। तो 15 दहा 1 के वैल्यू कितने आ गई, 10 आ गई। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य के अनुपात में कितना मान है, तो 10 है। तो 1 अनुपात बराबर 10 है, तो 10 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, तो 10 से गुना कर देंगे। तो 10 दहा के 100 इज द राइट आंसर कहाँ है, तो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है और 10 वर्ष बाद यह अनुपात 7:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से समझिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन जब सीख जाएंगे ना, तो इस तरह के बहुत क्वेश्चन आता है आपका परीक्षा में। ये क्वेश्चन तो मतलब निश्चित रूप से आता है, लेकिन इस तरह के परीक्षा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो ये और इसको लड़ाई कॉन्सेप्ट से बताएंगे हम। तो ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 5:4 हो जाएगा। तो 5:4 लिख दिए। पहले ए और बी लिख देंगे, इनके वर्तमान आयु कितना है, तो 5:4 हो जाएगा। तो 5:4 हो गया। उसके बाद 10 वर्ष बाद, तो +10 दोनों में करेंगे, +10 कर दिए हम लोग। 10 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, तो 7:6 हो जाता है। तो 7:6। चलिए अब इसको बनाएंगे। जैसे देखिए पहले जो ऊपर वाला वैल्यू है, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला वैल्यू है, उसको तीसरा तिरछी गुना कर देंगे। 100 × 30, जैसे कि इसको और इसको तीसरा तिरछी गुना करके घटा देंगे। अगर जो कोई भी जैसे प्लस प्लस वैल्यू रहेगी तो घटाएंगे, और माइनस माइनस वैल्यू रहेगी, प्लस प्लस या माइनस माइनस वैल्यू रहेगी तो घटा देंगे, और चिन्ह विपरीत आ गया तो इसमें जोड़ देंगे। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ट्रेन वाले में जैसे करते थे, जैसे कि एक साथ अगर तय करे दूरी, मतलब कि एक ओर हो तो उसमें घटाते थे, और विपरीत ओर हो तो जोड़ते थे। वही बात यहीं पर है, यहाँ पर भी है। तो 6 × 5 30 है, 7 चौक 28। तो 30 में से 28 गया तो कितना हो जाएगा, अनुपात 2 हो जाएगा बराबर। और यहाँ पर फिर इसको करेंगे, 7 और 6 को 10 और 7 के साथ करेंगे, 10 और 7 को तीसरा तीसरी गुना करेंगे, दोनों प्लस हैं तो घटाएंगे, और एक चिन्ह विपरीत होगा ना, तो यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जोड़ेंगे, मतलब गुना करके घटाएंगे। 10 × 60, 10 × 70, तो 70 में से 60 गया तो 10, 2 बराबर 10 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, एक वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो एक वर्तमान आयु 5 है, तो एक वर्तमान आयु, तो अनुपात 5 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 25। तो 25 ऑप्शन में दिया होगा वही सही हो जाएगा। तो 25 किस ऑप्शन में है, तो 25 है ऑप्शन बी में। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए वीडियो को अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग समझ लीजिएगा। पहले वाले में ऊपर नीचे गुना करते हैं, जब ऊपर वाले का काम खत्म हो गया तब ना नीचे वाले में करेंगे, तो नीचे वाले में उसके बाद गुना करेंगे। तो आप लोग इसी तरह समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पिता तथा पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है, और 20 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। मतलब कि जो भी स्टूडेंट पहले वाले क्वेश्चन को बना लिया होगा तो समझिए कि ये भी बन गया। इसको मैं और आसानी से बताऊंगा। मतलब मेथड तो वही है, दूसरा भी मेथड है, लेकिन वो थोड़ा मतलब बड़ा हो जाएगा। तो अगर आप लोग ये सीख लेंगे ना तो सही रहेगा, नहीं तो दूसरा मेथड भी बता देंगे हम। तो पिता तथा पुत्र मतलब कि फादर एंड सन का रेशियो कितना है, तो 3:1 है। चलिए 3:1 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 20 वर्ष बाद इधर भी 20 करेंगे, जोड़ेंगे, इधर भी 20 जोड़ेंगे, जोड़ दिए दोनों तरफ। अगर जो बोलता है कि पिता का आयु 20 वर्ष बढ़ जाए और पुत्र की आयु 20 वर्ष घट जाए, यहाँ पर जैसे कि आयु तो ऐसे घटता नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ पर मनी उनी की बात होती या क्वेश्चन में अगर जो बोल दे घट जाए, तो तब तो हम लोग को बनाना ही होगा। जैसे कि आयु घटती है चाहे ना घटती है, तो बनाना ही होगा। चलिए अभी उस पर बात नहीं करते हैं, आगे क्वेश्चन आएगा तो उसको समझा देंगे जो समझाना चाह रहे थे।
और तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 2:1 आ रहा है। चलिए अब इसको तीसरा तिरछी गुना करेंगे तो सबसे ऊपर वाला को तीसरा तीसरा गुना करेंगे तो 3 माइनस 2 बराबर, इसको गुना करेंगे तो 20 दूनी 40, 20 से कम 20, तो 40 और 20, 40 में से 20 गया 20, 3 में से 2 गया तो एक अनुपात कितना है 20 है। बहुत आसानी से बनेंगे आप लोग, 3 सेकंड में 4 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग, केवल ध्यान से समझ लीजिए। पिता के वर्तमान आयु कितना है, तो पिता के वर्तमान आयु कितना है 3 अनुपात में है, तो 20 60 हो जाएगा। तो 3 मतलब पिता के 3 है तो 20 60, 60 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए में है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 बन गया 13 नंबर। पुत्र तथा पिता की आयु का अनुपात 1:5 है। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 1:5 है। माता और पिता की आयु का अनुपात 4:5 है। 2 वर्ष बाद पुत्र तथा माता की आयु का अनुपात 3:10 हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब कि ये सब जो क्वेश्चन बताया जा रहा है, ये मतलब कि ये छोटे मोटे एग्जाम में तो आएगा नहीं, मतलब छोटा सा एग्जाम में आएगा नहीं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ये सीधे आएगा इसे CGL और डिफेंस के एग्जाम में। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु, पुत्र कितना है, पुत्र मतलब सन, फादर मतलब पिता, तो सन लिख देंगे, सन और फादर, सन और फादर की वर्तमान आयु है 1:5, 1:5 है। और आगे देखते हैं, और माता और पिता की आयु का अनुपात कितना है, तो माता और पिता के आयु का अनुपात है 4:5, तो माता यहाँ पर मदर लिख देंगे, माता और पिता के वर्तमान आयु का अनुपात है माता और पिता की। देखिए दोस्तों पहले माता दिया है और यहाँ पर हम लोग को पहले फादर चाहिए, देखिए यहाँ पर पहले फादर चाहिए, तो हम लोग उल्टा कर देंगे इस अनुपात को, तो 5:4 लिख देंगे, तो 5:4 लिख देंगे, यहाँ पर कचरा भरवा देंगे, 5 हो गया 5 हो गया 50 है, तो यहाँ पर 5 5 5 कट गया, 1:5:4, इसको गुना करके भी काट सकते थे। तो चलिए अब हो गया। तो देखिए अब क्या बोला है, 2 वर्ष बाद पुत्र तथा माता की आयु का अनुपात, 2 वर्ष पुत्र, सन और मदर के बारे में हम लोग को बताया है, तो सन और मदर का अनुपात कितना है, तो सन और मदर के बारे में हम लोग केवल विचार करेंगे। सन और मदर का अनुपात है 3 शुरू में कितना है सन और मदर का, तो 1:4 है, तो 1:4 कर देंगे शुरू में। और 2 वर्ष बाद तो +2 करेंगे इधर भी, +2 करेंगे इधर भी, 1:4 में प्लस कर दिए, और उसके बाद अनुपात कितना हो जा रहा है, तो 3:10 हो रहा है, तो 3:10 हो रहा है। इसको आसानी से बनाएंगे। अब तीसरा से गुना करेंगे तो 10 एकम 10, 4 3 12, तो 12 में से 10 गया तो 2 बराबर। अब इसको गुना करेंगे 10 दूनी 20 और 3 दूनी 6, 20 में से 6 गया तो 20 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 14, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। अनुपात 1 की वैल्यू है 7। तो चलिए पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो पिता की वर्तमान आयु है, पिता कहाँ है, पिता फादर 5, तो पिता की वर्तमान आयु है 5 की अनुपात निकालेंगे, 1:7 है, तो 5 अनुपात कितना होगा 35, तो 35 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों इसका 35 किस ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है क्या, नहीं दिया है, 35 दिया है, ऑप्शन डी में है, ढक गया था। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आप लोग इसको बना लिए होंगे तो समझिए कि 3 मार दिए आप लोग, और नहीं बनाए होंगे तो कोई बात नहीं है, समझ भी लिए होंगे ना तो समझिए कि 3 मार दिए आप, क्योंकि अगली बार आएगा तो इसको तो खत्म करोगे ही। चलिए ABC का अनुपात 6:5:4 है। देखिए जिस स्टूडेंट को इसके पहले वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर आ गया होगा तो कोई बात नहीं है, इसको तो खिलवाड़ समझिएगा, लेकिन जिसको नहीं आया होगा ना वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसी के लिए ये क्वेश्चन है। ABC का अनुपात है 6:5:4, A:B:C का अनुपात है 6:4, 6:5:4। और यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ा जाता है, प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाता है, 15 + 15 + 15 बटा, तो कितना आता है 15 13 11 आता है, तो 15 13 11 आता है। तो दोस्तों आप लोग इसमें भी लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, बट आप लोगों को ध्यान देना है, जैसे कि ये जो 3 गो है तो इसमें लड़ाई कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, तो जैसे कि एक पहले वाले को भूल जाइए या अंतिम वाले को भूल जाइए, तो मान लीजिए कि इसको हम लोग भूल रहे हैं, तो इसको जो भूल रहे हैं इसको इधर वाले को भूल गए, अगर बाद में जब वैल्यू निकालनी होगी ना तो हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन अभी इसी से बनाएंगे 2 से, तो यहाँ पर लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 13 5 5 13 6 78, ये 6 में 13 से गुना करेंगे और 5 में 15 से गुना करेंगे, और जितना आएगा उसको लिख देंगे घटाकर, तो इधर लिखेंगे तो 13 5 5 13 6 78, तो 78 माइनस 15 5 75, 78 में से 75 गया तो कितना आ गया 3, 3 आ गया, 3 की वैल्यू है +6 और 5 अनुपात में है, तो 6 और 5 में गुना करेंगे 30 से, तो इसमें आएगा 15 से 90, 15 5 75, तो 90 में से 75 गया तो 15, तो ये कटेगा 3 5 15, तब पूछा क्या गया है, जो पूछा गया होगा वो निकाल देंगे, 1 की वैल्यू आ गई तो हम लोग किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो संख्या ए का याद कीजिए, और संख्या ए की वैल्यू याद कीजिए। तो ए का वैल्यू कितना है, तो 6 है। देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू है 6, थोड़ा कलर चेंज कर रहे हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो ए की वैल्यू कितनी है, तो 6 है ए की वैल्यू। तो 1 अनुपात बराबर 5 है, तो 6 अनुपात बराबर कितना होगा, 6 5 30 होगा। 30 कहाँ है, 30 नहीं है कहाँ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई। देखिए हम लोग आपसे बना रहे हैं संख्या एक याद कीजिए, संख्या एक याद कीजिए, कुछ गड़बड़ तो जरूर हुई है। तो 15 छक्का 90, 15 पचे 75, नहीं 13 पचे 13 78 78, 15 पचे 75, 78 में से 75 गया 3 आ गया। उसके बाद 15, तो 15 भी आ गया। 3 पचे 15, 5 आ गया, 5 आ गया। एक अनुपात की वैल्यू 5 आ गई। तो मतलब कि इसका वैल्यू निकालना है तो क्या आएगा, तो अनुपात एक वैल्यू निकालना है। तो जैसे दोस्तों हम लोग का आ रहा है ऑप्शन 30 आ रहा है, और 30 दिया नहीं गया है। तो देखिएगा आप लोगों को, आप लोग हम कोई गलती कर रहे होंगे तो हमें से पकड़ा नहीं जा रहा है, आप लोग इसको पकड़िएगा, या नहीं तो आप लोग इसको आप लोग पकड़ लीजिएगा, ठीक है, और नहीं तो यही सही उत्तर हो जाएगा। गलती हुआ तो ठीक है, हो तो दूसरा आंसर होगा, नहीं तो यही 30 आंसर हो जाएगा। हम लोग कॉन्सेप्ट अपना नहीं बदलेंगे। किसी क्वेश्चन में ऑप्शन जब नहीं मिलेगा तो हम लोग कॉन्सेप्ट थोड़ा ही चेंज कर देंगे, और किसी संख्या को थोड़ा ही चेंज कर देंगे, और मिस टाइपिंग भी हो गया होगा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हम लोग क्या देखे हैं, रेशियो का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखें SSCGL लेवल का, इसमें 2-4 क्वेश्चन था जो MTS और CHSL लेवल का था, नहीं तो सब CGL लेवल का था, और लोको पायलट के लिए था। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह आप लोग सभी वीडियो देखिए, आपको एक दिन ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी।